नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि शनि ग्रह का जो रत्न होता है नीलम, जिसके बारे में सब शंका की दृष्टि से देखते हैं, जिसे सब घबराते हैं कि पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, उस नीलम रत्न के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि किसके लिए तो ये वरदान है और किसके लिए अभिशाप है, किसको पहनना चाहिए किसको नहीं पहनना चाहिए, इसकी धारण विधि बताऊंगा और इसके क्या क्या लाभ हैं। तो पूरी जानकारी देने से पहले मैं हमेशा की तरह इस वीडियो में अपनी पहले 3 बातें रखता हूँ कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की लेफ्ट साइड में जो लाल बटन है सब्सक्राइब करके नाम से, उसको क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी कभी मैं वीडियो अपडेट करूँगा, अपलोड करूँगा, तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन सूचना मिल जाएगी और आप जो है अपना ज्योतिष ज्ञान जो है वो बढ़ा सकेंगे और अपने बारे में जो जिज्ञासा ज्योतिष संबंधी उसको शांत कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए लास्ट तक अपना जो आप वीडियो को देखिए। तीसरी बात कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक पहुंचाएंगे तो आपके जो इस वीडियो का जो है, मेरा जो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक ज्योतिष का ज्ञान पहुंचे घर बैठे ही, तो उस उद्देश्य में मेरी आप सहायता कर पाएंगे। तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि मेरे इस वीडियो को प्रोत्साहन मिले। और तीसरी बात कि मैंने जो ज्योतिष के अन्य विषय होते हैं उन पर जो है मैंने जो विभिन्न विषय होते हैं, टॉपिक होते हैं, उन पर वीडियो बना रखे हैं। ये जो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है एस्ट्रोलॉजी इजी टू ऑल, ये नाम वाली मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है, इस पर विभिन्न प्रकार के जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, जैसे सरकारी नौकरी का योग किस प्रकार से बनता है कुंडली के अंदर, शादी का जो संभावना होती है वो कब तक होती है, और मंगली दोष कैसे जान सकते हैं, और प्रेम विवाह लव मैरिज का योग किस प्रकार से बनता है, और सरकारी नौकरी देने वाले प्रभावशाली और सस्ते सटीक उपाय, इस प्रकार के वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। और जो ग्रह के जो प्रोफेशन होते हैं, अलग अलग ग्रहों के कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, उन पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो आप चाहें अपना ज्योतिष ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जाकर। तो आइए मेन टॉपिक को लौटते हैं कि जो शनि का जो नीलम जो रत्न होता है वो किस प्रकार का होता है, उसको पहनने की क्या क्या विधि है। तो आपको सबसे पहले मैं उसकी पहचान करा देता हूँ कि जो नीलम रत्न किस प्रकार का होता है। ये देखिए, ये ऐसा होता है, नीलम एकदम नीला मोर पंख का जो कलर होता है उस प्रकार का होता है। इस प्रकार का जो रत्न होता है ये देखिए, एकदम गहरे रंग का भी आता है और लाइट कलर का भी आता है। और गहरे, ये देखो थोड़ा ये मीडियम डार्क है, ये भी थोड़ा मतलब लाइट है, लाइट कलर का है। तो अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि किस प्रकार रंग का जो नीलम पहनना चाहिए। तो जो गहरे रंग का जो आता है वो मीडियम क्वालिटी का होता है, साधारण क्वालिटी का होता है, तो उसे आप ना पहने तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर आपके पास रुपया ज़्यादा है, आप सामर्थ्य ज़्यादा है आपके पास रुपया खर्च करने का, तो आप जो है इस प्रकार का नीलम लेवें जो एकदम ट्रांसपेरेंस हो, एकदम लाइट कलर का हो। तो ये जो इस प्रकार का जो नीलम होता है बहुत महंगा भी आता है, और लेकिन इसका फ़ायदा बहुत होता है पहनने के अंदर, और हर क्षेत्र में फ़ायदा करता है, रातों रात किस्मत चमका देता है इंसान की। तो यदि आप इस प्रकार का नीलम लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, आपको बहुत बहुत लाभ देगा। तो यदि आपके पास रुपया खर्च करने के लिए है तो आप इस प्रकार का नीलम ही ले लें, और यदि इस प्रकार का नहीं ले सकते आप तो इस प्रकार का भी ले सकते हैं। ये देखिए डार्क रंग का है। तो ये मैंने आपको नीलम जो रत्न होता है उसकी पहचान करा दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस को पहनना चाहिए, यानी कि इसको क्या 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 फ़ायदा है इस नीलम रत्न के। तो नीलम रतन जो होता है
इसके बहुत से फायदे होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नीलम रतन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है, यह आपके दिमाग को दुरुस्त करता है, उसको ठीक करता है। आपके अंदर एक खोज प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। खोजबीन जैसा भी दिमाग आप चाहते हैं कि आप कुछ निरंतर जीवन में रिसर्च करें वगैरह, तो आपको उसके अंदर हेल्प करता है। यदि आपका दिमाग परेशान रहता है, कुछ सोच नहीं पाता है, आप निर्णय अधिक देर से लेते हैं, तो भी उसके अंदर आपकी सहायता करेगा, आपको जो निर्णय लेने के अंदर हेल्प करेगा। नीलम रतन जो होता है वो आपकी कुशलता को बढ़ाता है और कार्य के प्रति गंभीर बनाता है, जीवन के प्रति गंभीर बनाता है, लापरवाही को दूर करता है। और आपको यदि लगता है कि दूसरे लोग आप पर हावी होते जा रहे हैं, जीवन में आगे निकलते जा रहे हैं, आपका मन कहीं लगता नहीं है, तो आप नीलम रतन धारण कर सकते हैं। आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफेशन के हिसाब से किस किस को जो है नीलम धारण करना चाहिए। यदि आप एक राजनेता हैं, प्रशासनिक व्यक्ति हैं, तो आपको नीलम रतन धारण करना चाहिए। यदि आप चमड़े का व्यापार करते हैं, लोहे का व्यापार करते हैं, मशीनरी से संबंधित लोहे की जो भी मशीनरी होती हैं उनसे संबंधित आप व्यापार करते हैं, तो आप जो है नीलम रतन धारण कर सकते हैं। यदि आप चप्पल जूतों की आपकी दुकान है, तो भी आप यानी चमड़े से संबंधित जो भी आप यदि कोई काम करते हैं, तो आप जो है नीलम रतन धारण कर सकते हैं। यदि आपकी कोई फैक्ट्री है, वहाँ मजदूरों से आपका निरंतर पाला पड़ता है, मजदूर आपके यहाँ काम करते हैं, तो उनको अंडर में रखने के लिए, उनके साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो आप जो है नीलम रतन धारण कर सकते हैं प्रोफेशन के हिसाब से। यदि आप जज हैं, तो भी आप जो है नीलम रतन धारण कर सकते हैं। यदि आप तांत्रिक हैं, तो भी आप नीलम रतन धारण कर सकते हैं। यदि आप साधनात्मक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जीवन में न्याय को अपनाना चाहते हैं, सदजीवन को अपनाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं, तो भी आप नीलम रतन धारण कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको मैं सलाह दूंगा, एडवाइस करूंगा कि आप अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें किसी विद्वान ज्योतिषी को, क्योंकि कुंडली दिखाकर ही आप अच्छे से धारण कर पाएंगे, उसको पता कर पाएंगे कि आपको नीलम रतन पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। अब मैं आपको इसको धारण करने की विधि बता देता हूँ कि किस प्रकार से नीलम रतन को धारण करना चाहिए। नीलम जो रतन होता है बहुत ही प्रभावशाली होता है और इसे एक खतरनाक रतन माना जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए यदि अब नीलम आपके अनुकूल है तो आपके लिए एक वरदान है, और ये नीलम यदि आपके लिए अनुकूल नहीं है, विपरीत है आपके लिए, आपको हानि करने वाला है, तो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए नीलम रतन धारण करते समय सावधानी रखनी चाहिए। तो आप ऐसा करें कि यदि आपको नीलम रतन पहनना है, और आगे भी मैं बताऊंगा कुंडली के हिसाब से किसको रतन धारण करना चाहिए, प्रोफेशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। तो नीलम रतन आप दुकान से लेकर आएँ, उसको किसी धातु में ना जड़वाएं, पहले उसको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। आप दुकान से नीलम रतन लेके आए, एकदम ट्रांसपेरेंस होना चाहिए वो रतन, उसमें कोई दाग दबा दरारें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। घर लेकर आए, उसको किसी लाल कपड़े बांध लें, और रात को सोते समय अपने दाहिनी भुजा के अंदर, जो कंधे के नीचे भुजा होती है उसके नीचे, उसके ऊपर बांध लें, दाहिनी भुजा के अंदर, बाजू के अंदर। और सुबह सोकर उठें तो देखें आपके चेहरे पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव, कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ा है।
और आपके अंदर किसी प्रकार की नकारात्मक बुरी सोच तो नहीं आई है, कोई बुरा सपना तो आपको नहीं आया है। यदि ऐसा कुछ नहीं है और परिवार वाले आपसे अच्छी तरह से बात करते हैं और पड़ोसी उस दिन आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं, और तो समझ लीजिए कि आपके लिए जो नीलम रतन है अच्छा प्रभाव दे रहा है। आप जहाँ भी आप काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, वहाँ यदि आपसे जो सहकर्मी कर्मचारी हैं वो आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं तो समझ लीजिए कि नीलम आपके लिए अच्छा है। यदि वो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, घर परिवार के सदस्य आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए नीलम रतन अच्छा नहीं है। तो 24 घंटे के अंदर ही पता लग जाता है कि नीलम आपके लिए अच्छा है या नहीं है, शुभ है या नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि नीलम आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। अब इसको धारण करने की विधि क्या है, इसको किस अंगूठी में जड़वाना चाहिए। इसे आप पंच धातु की अंगूठी में जड़वा सकते हैं या फिर सोने के अंदर जड़वा सकते हैं, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो जड़वा लिए इसको सोने में या पंच धातु के अंदर जड़वा करके आपको इसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। तो आप शनिवार के दिन इसको पहनने, आपको मध्य में उंगली के अंदर पहनना है। पहनने से पहले आपको इसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो आप नहा धो करके शाम के समय इसको पहनना है। नहा धो करके इसकी शाम के समय पूजा अर्चना करें, नमस्कार करें, इसका पंचामृत से स्नान करें। पंचामृत में हर वीडियो में बताता हूँ। पंचामृत होता है दूध, दही, घी देसी होना चाहिए, और शक्कर और चीनी, इन 5 पदार्थों को लेकर के आप किसी छोटी सी कटोरी के अंदर घोल बना लें, पेस्ट बना लें, और इस पेस्ट के अंदर इसकी नीलम रतन को डीप करके रखें 1-2 घंटा, और फिर गंगा जल से उसको शुद्ध कर लें। शुद्ध पानी से जो भी आपके घर के अंदर नल का पानी आता है उसे शुद्ध कर लें, साफ कर लें, और उसको धूप दीप दिखा करके शनिदेव की फोटो आपके घर के अंदर हो तो वहाँ टच करा लें, या किसी मंदिर में यदि मूर्ति हो तो वहाँ टच करा लें। यदि आपके घर में शनि की मूर्ति है तो उसे टच करा सकते हैं, उसके पैरों से टच करा सकते हैं। और आप जो रतन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने इष्ट देव का ध्यान करके पहन सकते हैं। अपनी मध्य में उंगली में मिडिल जो फिंगर होती है उसमें अंत पहन सकते हैं। तो मैंने आपको इसकी विधि बता दी है किस प्रकार से आपको पहनना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जन्म कुंडली के आधार पर किस किस को जो है नीलम रतन धारण करना चाहिए। तो जन्म कुंडली के आधार पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने कुंडली बनी हुई है। तो कुंडली, ये जो कुंडली का जो होता है, ये जो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, इस हाउस के अंदर आपकी कुंडली देख लीजिए। अपनी लगन कुंडली खोल कर डिवीजन चार्ट 1 उसको खोल कर देखिए। उसके अंदर यहाँ यदि शनि ग्रह बैठा हुआ है तो आप जो है नीलम रतन धारण कर सकते हैं। यदि यहाँ 10 नंबर राशि लिखी हुई है इस भाव के अंदर, इस हाउस के अंदर, तो भी आप नीलम रतन धारण कर सकते हैं। और यदि यहाँ 11th राशि लिखी हुई है 11 नंबर, तो भी आप जो है नीलम रतन धारण कर सकते हैं। साथ में एडवाइज करूंगा कि आप जो रतन धारण करें वो उसका पेंडल में उड़ा लें, सोने में या पंच धातु के अंदर, और उसको गले में धारण करें। यदि यहाँ आपकी शनि ग्रह बैठा हुआ है 4th हाउस के अंदर, तो आप जो है हाथ के अंदर शनि का जो नीलम रतन है वो धारण करें। यहाँ तो आपके जो हेल्थ को अच्छा करेगा और आपका प्रभाव बढ़ाएगा जीवन के अंदर, आपके शरीर को स्फूर्त रखेगा। या आपकी लंबाई कम है तो उसको भी बढ़ाने में, और यदि 18 साल से पहले आपने यदि पहना तो आपकी जो लंबाई बढ़ाने में आपको सहायता करेगा शनि। और यदि यहाँ शनि बैठा हुआ है आपकी 4th हाउस के अंदर, तो आप यदि नीलम धारण करते हैं तो आपकी जो माता से संबंध मधुर बनाएगा, मकान का सुख देगा, वाहन का सुख देगा, उसको और बेहतर बनाएगा। और इसी प्रकार से यदि यहाँ शनि बैठा हुआ है 7वें भाव में, तो आपकी पत्नी से या आपके पति से आपके संबंधों को मधुर बनाएगा, और आपका जो बिजनेस करते हैं किसी प्रकार का तो उसमें लाभ देगा, आपको हेल्प करेगा। इस प्रकार से शनि यदि यहाँ बैठा हुआ है तो आप जो है नीलम रतन धारण कर सकते हैं 8th हाउस में, क्योंकि शनि जो है यहाँ आयु का कारक होता है, और वो आयु का कारक होकर यदि 8th स्थान में बैठता है तो आयु में वृद्धि करेगा। शनि का स्वभाव है कि जो जहाँ भी बैठता है वहाँ की वृद्धि करता है। तो ये जो उम्र का भाव होता है, यदि यहाँ शनि बैठता है तो आपकी उम्र को बढ़ाएगा। तो आप नीलम जो रतन है, शनि का जो नीलम रतन होता है वो आप पहन सकते हैं और अपने स्वास्थ्य में आ रही प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि भाग्य भाव में 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है शनि, तो भी आप नीलम रतन धारण कर सकते हैं। यदि 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि यहाँ लिखी हुई है तो भी आप जो है नीलम रतन धारण कर सकते हैं, लेकिन हाथ में पहनना है आपको। इसी प्रकार से 10th हाउस के अंदर शनि बैठा हुआ है और 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि यहाँ पर लिखी हुई है आप कुंडली के अंदर, तो भी आप जो नीलम रतन पहन सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको ध्यान रखना है कि हाथ में पहनना है। और यदि यहाँ पर भी शनि बैठा हुआ है 11th हाउस के अंदर, तो भी आप, और 10 नंबर 11 नंबर राशि यदि लिखी हुई है तो भी आप जो पहन सकते हैं शनि का नीलम रतन। लेकिन
ये तो मैंने बता दिया कि कौन कौन पहन सकता है। और अब मैं बताता हूँ कौन कौन जन्म कुंडली के आधार पर नहीं पहन सकता है। यदि शनि आपके छठे हाउस के अंदर 6 हाउस के अंदर बैठा हुआ है या छठे भाव का लॉर्ड है, यानी कि 10 नंबर और 11 नंबर राशि यदि यहाँ लिखी हुई है, तो आप शनि का नीलम रतन ना पहने तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इसी प्रकार से यदि 12 हाउस के अंदर शनि बैठा हुआ है या 12th लॉर्ड शनि है, यानी कि 10 नंबर और 11 नंबर राशि यहाँ पर लिखी हुई है, तो भी आप ना पहने तो बेहतर होगा। लेकिन किसी को यदि विदेश जाना हो, विदेश से रिलेटिव कोई मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यवसाय करता हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वो यदि विदेश से अपने संबंध बेहतर बनाना चाहता है या विदेश में बसना चाहता है, तो वो जो है शनि का नीलम रतन कुंडली दिखा करके किसी विद्वान ज्योतिषी को धारण कर सकता है सावधानी के साथ, क्योंकि ये जो भाव होता है ये विदेश का भाव होता है। अब चूंकि किसी को विदेश जाना है तो वो इसको नीलम रतन धारण करना ही पड़ेगा यदि शनि यहाँ बैठा हुआ है या उसकी 10 नंबर 11 नंबर राशि यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन सावधानी के साथ पहनना है। और यहाँ यदि शनि बैठा हुआ है और यहाँ शनि बैठा हुआ है, तो आप जो कुंडली दिखा करके किसी विद्वान ज्योतिषी को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उसकी दशा अंतर्दशा के अंदर ही आप पहन सकते हैं। ये जो मैंने ये बताया थे ये लाइफ टाइम आप पहन सकते हैं। ये जो मैंने बताया था ये जो जितने भी हैं ये आप लाइफ टाइम पहन सकते हैं, यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर भी आप नीलम रतन पहनने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा लें, क्योंकि यहाँ जो मैं भी मार्गदर्शन दे रहा हूँ आपको वो सब एक मोटे रूप से ही है। कुंडली दिखा लेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से नीलम रतन पहनने की क्या क्या विधि होती है, उसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, और किसे पहनना चाहिए प्रोफेशन के हिसाब से, किसे पहनना चाहिए जन्म कुंडली के आधार पर, और किसे नहीं पहनना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी दूसरे वीडियो के अंदर आपसे किसी अन्य ग्रह के जो विशेष रत्न होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।